बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त बीफ पाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है। और आप इसी तरीके से मटन पाई भी बना सकते हैं, और ये हम बहुत कम वक्त में बना लेंगे। और पाई धोने का तरीका मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, कैसे उनको वॉश करना है, उनकी स्मेल को दूर करना है, उन पर जो बाल रह जाते हैं उसको आप कैसे वॉश कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। जी, तो हमने ले लिए हैं बीफ पाई, ये हैं तकरीबन 1.5 किलो, और इनको हमने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। पाई बनाएंगे हम प्रेशर कुकर में, और इस मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, और उसमें ऐड कर दिया है मैंने प्याज तकरीबन आधा किलो, और इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी रफली चॉप हुआ हुआ है। और साथ इसमें हम ऐड कर देंगे लाल मिर्च पिसी हुई 1.5 चम्मच, यानी 2.5 टेबलस्पून ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, और इसमें जाएगा ज़ीरा साबुत, काला ज़ीरा है, आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। नमक आप हस्बे ज़ायका कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून ऐड किया है, 1.5 टीस्पून, 3 से 4 कड़ी पत्ता यानी तेज़पात, और ये है मोटी इलायची, गरम मसाले में होती है, ये आपने ले लेनी है। तकरीबन 4 अदद मैंने डाल दी हैं, और इनको मैंने दरमियान से तोड़ लिया था। और इसमें हम ऐड कर देंगे पाई, जो कि हमने अच्छे से वॉश किए हुए थे, और इसमें हम ऐड कर देंगे पानी तकरीबन 8 से 10 गिलास। अगर प्रेशर कुकर आपके पास छोटा है तो आप फिर ये है कि दरमियान में आप उसको रोक कर उसमें फिर जब पानी कम हो जाएगा प्रेशर कुकर में, तो आप उसमें दोबारा पानी ऐड कर सकते हैं। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम वेट लगा देंगे। जब फर्स्ट विसल बजेगी यानी पहली सीटी बजेगी तो हम टाइम नोट कर लेंगे। तकरीबन 1 से सवा घंटे बाद आपने इसको खोलकर चेक कर लेना है। मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट बाद खोल के देखा था, तो पाए अभी सही से गले नहीं थे, उनमें थोड़ा सा फ़र्क था। तो मैंने इसमें मज़ीद 4 से 5 गिलास पानी ऐड किया, और इसको दोबारा जो है वो वेट लगा दिया। तो टोटल टाइम जो है वो 140 यानी 1 घंटा और 40 मिनट, इतने में जो है वो पाए गल चुके हुए हैं। और पाए गलने का जो टाइम है वो आप अपने कुकर के हिसाब से भी जो है ना वो फ़र्क हो सकता है, लेकिन यह है कि आप कम से कम आधे से पौने घंटे 1 घंटे बाद आप इसको खोल कर बीच में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल भी टेस्ट में फ़र्क नहीं होगा कि जिस तरह लोग पूरी पूरी रात पकाते हैं, 6-6 घंटे पकाते हैं, इंशाल्लाह ये वैसा ही टेस्ट होगा। लेकिन चूँकि आजकल टाइम किसी के पास भी नहीं है, तो हम थोड़ा सा टाइम जो है उसको सेव कर लेंगे। और अगर आप वैसे पकाना चाहते हैं तो आप पायों को उबलने के लिए गलने के लिए इनको जो है वो अच्छे से आप तकरीबन 5 से 6 घंटे कम से कम आप पकाएंगे, ताकि पाए गल जाएं। और ये देखें कि मैं इसमें चेक कर रही हूँ तो पाए जो है वो ऑलमोस्ट उसके ऊपर जो बोटी थी वो अच्छे से गल चुकी हुई है। फोक मैंने लिया था, वो उसके अंदर से बहुत आराम से बग़ैर किसी ज़ोर के जो है वो उसमें से गुज़र सकता है। जी, तो अब मैं इसमें से पाए अलग कर लूँगी, और जो उसकी यखनी है उसको मैं अलग कर लूँगी। बोटियाँ निकालनी है मैंने, इसमें पाई निकाल लूँगी, और फिर जो उसकी यखनी होगी उसको मैं स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि मसाला उसमें ना जाए यखनी में। और साथ मैंने ले लिया है एक बड़ा देगचा, जिसके अंदर मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप ऑयल। ऑयल मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि पायों के ऊपर जो तरी होती है वो ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी, तकरीबन 3 से 4 टुकड़े दालचीनी ऐड कर दिया है। और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी इलायची तोड़कर, वो भी 4 से 5 अदद आप डाल सकते हैं। और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग तकरीबन 5 से 7 अदद आप इसमें ऐड कर दीजिए। और इनको हम थोड़ी मीडियम फ्लेम पर जो है वो अच्छे से 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे, ताकि इसका अच्छा सा जो फ्लेवर है और जो खुशबू है वो आ जाए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है, तो मैं इसमें जो हमने प्याज के साथ पाए गलाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे जी, ताकि जो है वो एहतियात से आपने डालना है कि ऑयल एकदम से जब ये इसके अंदर जाएंगे तो ऑयल एकदम से उछल के जो है वो बाहर आ जाता है। और इसमें जो है वो हम पायों को भून लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि जो इसकी एक कच्चापन सा होता है या एक थोड़ी सी स्मेल आ जाती है वो
اچھے سے اس میں سے نکل جائے گی، بھوننے سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ بہت اچھے سے درمیانی آنچ پہ جو ہے وہ اس کو بھون لینا ہے۔ جب اس کے بھون جانے کی نشانی یہ ہوگی کہ جو آئل ہوگا وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں پانی وانی میں نے بالکل ایڈ نہیں کیا، نہ یخنی ایڈ کی ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے وہ آئل ریلیز ہو گیا، یعنی کہ نکل آیا تری جو اس کے ساتھ آئل ہوتا ہے وہ آپ کو کنارے کنارے سے ابلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ببلز بن رہے ہیں اس کے۔ اور اب اس میں جو ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے یخنی۔ اچھا، میں نے یہ یخنی اس میں ایڈ کی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انف ہے، کافی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا زیادہ شوربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی مزید بھی اس سٹیج پر ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ پانی کو خوب پکانا ہوگا کہ آپ اس کو اچھے سے گاڑھا کر سکیں۔ اور اچھا جی، اب دیکھیں پانی جو یخنی ہم نے ایڈ کی تھی اس کے اندر تو وہ ابلنے لگ گیا ہے، اور اس میں نے ایڈ کر دیا ہے آدھا کلو دہی۔ اس کو پھینٹنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے، اور جو دہی کا پانی ہے وہ جب اچھے سے خشک ہو جائے گا اور دہی اچھے سے مسالے کے اندر جو ہے وہ یکجان ہو جائے گا تو پھر ہمارا جو پائے ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا کلر اس کا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تھوڑا وائٹ وائٹ ہے، ایک تو دہی ڈالا ہے اس وجہ سے بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے ٹماٹر نہیں ڈالے، اور تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جو ہے اس میں بھی ہم نے پیاز جو تھا وہ بہت زیادہ براؤن کر کے نہیں ڈالا تھا۔ تو خیر کوئی بات نہیں، یہ اب آپ دیکھیں کہ میں نے ان کو کور کر کے تقریباً 5 سے 7 منٹ پکایا ہے تو دہی جو ہے وہ اچھے سے اس میں مکس اپ ہو گیا ہے، اور پائے جو ہیں الحمدللہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پانی زیادہ ڈال دیا ہے اور پائے کا جو شوربہ ہے وہ گاڑھا نہیں ہو رہا تو آپ اس میں 4 ٹیبل سپون کارن فلور لے لیجئے اور اس کو پانی میں الگ سے پانی میں مکس کر لیں اور اس کو جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ لیکن یہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کا جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہتے ہیں اتنا رکھ کے، اور پھر آپ اس میں ایڈ کر کے 1 سے 2 منٹ اس کو بوائل آنے دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو اتار لیں۔ جی، تو پائے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہوئے تھے۔ اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے کٹا ہوا زیرہ 1 ٹیبل سپون، اور پسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون، اور اس کو میں نے ڈھک کر تقریباً 4 سے 5 منٹ جو ہے وہ لو فلیم پہ پکا لیا ہے، یعنی بالکل دم والی آنچ پہ اس کو جو ہے وہ رکھا تھا۔ یہ دیکھیں کہ زبردست جو ہے وہ تری بھی اس کے اوپر آ گئی ہے، کلر بھی زبردست اس کے اوپر آ چکا ہوا ہے، اور میرے جتنا ہمیں چاہیے تھا کہ یہ ہمیں اتنا گاڑھا یہ اس حساب سے ہو گیا، کیونکہ جب آپ اس کو ٹھنڈا مطلب رکھیں گے چولہے سے اتاریں گے تو یہ مزید جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا۔ تو زبردست ہمارے پائے جو ہم نے بنائے تھے بیف پائے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں اس کے اوپر دھنیا ڈال دوں گی اور اس کو ڈونگے میں نکال لوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔